क्या आप जानते हैं कि महासागरों की गहराइयों में ऐसा कुछ छिपा हो सकता है जिससे पूरी मानव सभ्यता को खतरा हो? हाल ही में समुद्र की सबसे गहरी सतह पर रहने वाले कुछ रहस्यमयी जीव अचानक ऊपर आ गए हैं और उनमें से एक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वो है डेबल फिश, एक ऐसा जीव जिसे अब तक सिर्फ जीवाश्मों में देखा गया था, लेकिन अब पहली बार ये जीव अपनी पूरी भयानकता के साथ सतह पर दिखाई दिया है। लेकिन सवाल उठता है, ये हो क्यों रहा है? क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा जाग गया है जो सदियों से सोया हुआ था? कई लोग मानते हैं कि ये संकेत है लेवियाथन के जागने का, वो समुद्री दैत्य जिसका जिक्र प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर आधुनिक षड्यंत्र सिद्धांतों तक में होता आया है। कुछ इसे जापान में आई विनाशकारी सुनामी से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे ओशन मॉन्स्टर कहते हैं। और सच कहें तो हम समुद्र के बारे में जानते ही कितना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक हम महासागरों का सिर्फ 20% हिस्सा ही खोज पाए हैं, यानी अंतरिक्ष के बारे में हमारी जानकारी समुद्र के रहस्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब जरा सोचिए, उस 80% अनजाने अंधकार में क्या छिपा हो सकता है? लेवियाथन का जिक्र सिर्फ कल्पनाओं में नहीं है। यहूदी बाइबल, इस्लामिक ग्रंथों और हमारे सनातन धर्म में भी इसका वर्णन मिलता है, बस नाम अलग अलग है। और यही नहीं, कई बार तो इसकी छायाएं कैमरों में भी कैद हुई हैं। सवाल यह है कि अगर ये सच में मौजूद है तो इसकी सच्चाई क्या है? इसकी खोज में हम सबसे पहले रामायण की ओर मुड़ते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रहस्यमयी राक्षसी का वर्णन किया है, सिंहिका। ये वो दानवी शक्ति थी जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जीवों को उनकी छाया पकड़कर समुद्र की गहराइयों में खींच लेती थी। क्या ये वही शक्ति है जिसने कई जहाजों और विमानों को समुद्र में समा दिया? लेवियाथन को एक ऐसा दैत्य कहा जाता है जो पूरे समुद्र को हिलाकर रख सकता है। साल 1997 में अमेरिकी एजेंसी एनओए ने समुद्र की गहराइयों से आने वाली एक रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसे ब्लूप नाम दिया गया। ये आवाज इतनी जबरदस्त थी कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक सुना गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज किसकी थी, पर क्या वो लेवियाथन का संकेत था? और ये सब सिर्फ आधुनिक घटनाएं नहीं है। ऋग्वेद और महाभारत में भी समुद्री दैत्यों का जिक्र है। मकर आधा मगरमच्छ और आधा मछली जैसा जीव, जिसे जल देवता वरुण और प्रेम के देवता कामदेव का वाहन माना जाता है। इसके अलावा तिमी का वर्णन आता है, वो महाज्ञानी समुद्री शिकारी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पल भर में किसी भी जहाज को निगल सकता है। हाल ही के वर्षों में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। सबमरीन्स गायब हो जाती हैं बिना कोई संकेत छोड़े। सोनार सिग्नल्स ने कई बार ऐसे संकेत पकड़े हैं जो किसी विशाल जीव की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। और तो और, मोरक्को में 480 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें भी कुछ वैज्ञानिक प्राचीन लेवियाथन का अवशेष मानते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब महज घटनाएं नहीं हैं। इन सब के पीछे एक पैटर्न छिपा है, एक संकेत कि महासागरों की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो हमारे ज्ञान और समझ से परे है। और ये बात सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ भी कहते हैं। नागलोक का वर्णन याद कीजिए, वो रहस्यमयी जल साम्राज्य जहां शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे नाग रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब बस कहानियां हैं, तो याद रखिए कि पंचजन्य शंख की कथा भी ऐसे ही शुरू हुई थी। वो शंख जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के एक भीषण राक्षस पंचजन्य का वध कर उसे उसके खोल से बनाया था। ये शंख सिर्फ युद्ध में विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपी उन दैत्यों की कहानियों का भी प्रमाण था। तो क्या लेवियाथन सच में जाग गया है? क्या समुद्र के अज्ञात हिस्सों में कुछ ऐसा है जो इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है? इसका जवाब अभी भी महासागरों की गहराइयों में छिपा है। शायद वो दिन दूर नहीं जब हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, या शायद वो दैत्य खुद ही सतह पर आकर अपना परिचय दे दे। अब आप बताइए, क्या लेवियाथन एक प्राचीन सच है या सिर्फ इंसानी कल्पना? क्या वो समुद्र में अभी भी जिंदा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए।